यस फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे। हफ्ते का आखिरी दिन एंड निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का पहला दिन। जिसका क्लोज 26 जून को होगा बड़ी एक्सपायरी के साथ। नई नई खबर आ रही है दोस्तों, कहाँ विश्वास करें कहाँ ना करें वो आपको मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्यूज मिक्स्ड हैं दोस्तों। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। जिस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मिक्स इन द सेंस गिफ्ट फ्लैट है। एफआईआई की कल बाइंग थी। नीचे जा सकता है क्योंकि डो फ्यूचर्स 160 पॉइंट डाउन है, 20 पॉइंट S&P एंड नैस्डैक 70 पॉइंट डाउन अभी दिखा रहा। तो फ्लैट खुलेंगे, नीचे जाएंगे और रिकवरी ड्यू टू बाइंग बाई एफआईआई भी संभव हो सकती है। एशिया में निक्की डाउन है, चाइनीज ऊपर खुले हैं। गिफ्ट 10 पॉइंट माइनस में है। मार्केट खुलने तक देखते हैं क्या सीन सामने आता है। क्यूज टोटली कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस ईरान इजराइल का वार, डोनाल्ड ट्रंप का बयानबाजी कि 2 हफ्ते में हम ईरान पे वार करेंगे, लाइक दैट। और आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यूके, फ्रांस, इटली, जिनेवा में न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे। इजराइल के हॉस्पिटल में मिसाइल गिरने के बाद वो फटा। इट वाज ए न्यू मिसाइल एंड इजराइल ने भी ईरान पे वार किए। वेस्ट एशिया में अशांति है। ट्रंप ने बयानबाजी की है। बस एक ही प्लस पॉइंट है कि क्रूड थोड़ा नीचे आया दोस्तों। डिप्लोमेसी है। पुतिन ने कहा मैं मध्यस्थता करूंगा, फिर बोलता है यूक्रेन पे हमला तेज करूंगा, आप उसको हथियार ना दें। यानी हर जगह मैं मध्यस्थता करूंगा लेकिन आप उसको हथियार ना दें, कंडीशन भी रख दी। तो दोस्तों ये मामले कैसे सॉल्व होंगे? ये ऐसे ही चलते रहेंगे अभी तो रेंज बाउंड बाजार रहेगा। बाजार की जो ब्रेड्थ है ना वो कमज़ोर है। शॉर्ट तो कम किए हैं, 1,02,000 से 96,000 शॉर्ट रह गए एफआईआई के। नेस्ले 26 तारीख को बोनस इशू की बात कर रहा है। पीएफसीआरईसी को आरबीआई से कुछ राहत मिली। एचडीएफसी बैंक का एचडीबी 25 जून से खुल रहा है दोस्तों आईपीओ। तो एचडीएफसी बैंक भी गिरने की तरफ इशारा नहीं करेगा क्योंकि इसका
एचडी भी खुल रहा है। एंजल वन में किसी ने इस्तीफा दे दिया है तो शेयर नीचे आ रहा है। ये न्यूज़ है दोस्तों जो आपको सतर्क करने के लिए काफ़ी है। नाटकों की कुछ यूएस एफडीए की आपत्तियां आई हैं। बायोकॉन का क्यूआईपी 330 पे है, अभी 348, यानी ये भी नीचे की तरफ मूव करेगा। केन्स का भी क्यूआईपी एंड ब्लॉक डील टीबीसी का भी आएगा। तो क्यूआईपी एंड ब्लॉक डील आपत्तियां ये कुछ स्टॉक्स को कमज़ोर तो करेंगी। ब्रोकरेज हाउसेज ने कुछ अच्छे स्टॉक्स के रेटिंग बढ़ाई है। एसबीआई की बढ़ाई है, 960 कर दिया, अभी 785 है। एंड कमोडिटीज़ में देखिए आने वाले दिनों में गोल्ड नीचे से फिर रिकवर होगा। अगर ये नीचे 98 के आसपास आ गया तो 99,500 तक फिर जाएगा। क्रूड मैंने रात के वीडियो में बताया था, गिरने से पहले बताया था दोस्तों, 230 रुपया ऊपर था ब्रेंट क्रूड, और बंद होते होते रात को वो 30 रुपया ही रह गया। तो मैंने साफ कहा था कि देखिए पुट आपको बचा सकती है। कॉल में फंस गया $80 पे तो नेगोशिएशंस और शांति अगर होगी, जिसकी उम्मीद है, तो आप ट्रैप हो जाएंगे कमोडिटी में, क्रूड में। सेम थिंग इन द गैस। टॉप पे तो कोई चीज़ बाय नहीं करनी चाहिए, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना क्रूड, न गैस, ना इक्विटी। इक्विटी स्टॉक्स को हम टॉप पे क्यों बाय करें, दैट इज द क्वेश्चन। नीचे आते हैं अफोर्डेबल रेंज में तो बाय, ऊपर जाते हैं सेल। पूरे दिन लगे रहने की ज़रूरत नहीं, सुबह 2-3 ट्रेड मिलते हों तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ऑपरेटर्स के ट्रैप से बचें। वो 2 घंटे में एक अपना सिंडिकेट बना लेते हैं कि किस तरह से इनोसेंट ट्रेडर्स रिटेलर्स को ट्रैप करें। कोई स्टॉक्स इंडेक्स निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ा देंगे, वो फिर 30-40 पॉइंट गिरा देंगे, आप घबरा के बेच देंगे। दैट इज देयर स्ट्रेटजी टू प्ले इन द मार्केट एंड टू अर्न मनी फ्रॉम इनोसेंट ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स। इरादा पक्का रखें। स्टॉक्स आपने कोई खरीदा है तो उसको आप होल्ड करके रखें, आखिर में बाजार को जाना ऊपर ही है। सुबह सुबह का वीडियो आपके सम्मुख लेके आया। लेवल चाहे तो नोट कर लीजिए, मेरी सोच है, मेरे विचार हैं दोस्तों। निफ्टी 50 मैंने कल रात भी लेवल्स दिए थे, बट सुबह के फ्यूचर्स वगैरह देख के फिर इनमें चेंजेस करनी पड़ी। 24,733 कल का लो था। एंड दोस्तों आज सपोर्ट 24,703, नोट कर लीजिए 703, ये पिछला लो है। अगर वो कट गया तो 24,666, और अगर ये भी कट गया तो 24,610, और दोस्तों 610 कटा तो फिर 471, 72, 73 तक निफ्टी आपको दिखा सकता है, ड्यू टू अनसर्टेन वातावरण एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इनमें भी नई नई बातें आ रही हैं। अभी रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है,
उधर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तैयार है, इधर चाइना ताइवान तैयार है, इधर इंडो पाक और वेस्ट एशिया में तो मिडल ईस्ट की हालत ख़राब है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि नाटो या यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं लड़ते आपस में? फ्रांस है, यूके है, इटली है, पोलैंड है, हॉलैंड है, पता नहीं मतलब क्यों नहीं लड़ते आपस में? क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनका भी इष्ट देवता है, उनका भी भगवान है, वे क्यों नहीं लड़ते? हाँ, ट्रम्प तो धमकी दे देता है, कनाडा को भी धमकी दिया कि मैं अपने में मिला लूंगा। बट ये वेस्ट एशिया और इस तरह से ये साउथ एशिया में ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न। ये यूरोपियन एंड अमेरिका लड़ाने के चक्कर में अपने हथियार बेच रहे हैं। टेक्नोलॉजी को कैश कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको निफ्टी 50 का सपोर्ट बताया, 24,866, 24,703, 866, 610 एंड वो कट गया था दोस्तों, फिर 550 के इर्द गिर्द होता हुआ 473। ये मत समझिए कि संभव नहीं है, संभव हर बात है। इन बिटवीन ने अमेरिका का कुछ 2 हफ्ते बोला है कि 2 हफ्ते में हम डिसाइड करेंगे ईरान पे एयर वार करें या ना करें, बट ट्रम्प साहब की बात बिना सिर पैर की। इसका रेजिस्टेंस सुन लीजिए अच्छी तरह से आज। देखिए, नज़र रखिएगा, हम बंद हुए 24,793। तो पहला रेजिस्टेंस ये दिखाएगा दोस्तों 24,880 पे, दूसरा दिखाएगा 24,942 पे, जहाँ तक कल गया था। तीसरा दिखाएगा 990 पे, अगर वो क्रॉस हो गया तो फिर इसकी कहानी 25,125, 180 और 222 तक जा सकती है। ये मैं क्यों लंबे लंबे ट्रेड लेवल्स बता रहा हूँ? शांति होगी तो लंबे ट्रेड हो जाएंगे, अशांति बढ़ी तो नीचे के ट्रेड हो जाएंगे। बैंक्स ने कल कमजोरी दिखाई, 455 475 तक लो मारा, तो दोस्तों इसका भी सपोर्ट 55,400, पहला सपोर्ट होगा 55,381। देखिए पिछला लो है ये 381, याद करिए। और अगर ये काट दिया तो 55,170 और उसके देखते ही आप 55,890 की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, वो 54,890 की। रेजिस्टेंस 55,880 पे नज़र रखिए, अगर वो कटा तो आज ही ज़रूर 56,100 एंड 350 तक जा सकता है, क्योंकि HDFC बैंक में भी एक गिरावट की संभावना कम है, इसका IPO आ रहा है। कोटक में भी तेजी है, SBI का ब्रोकरेज हाउसेज ने सम्मान बढ़ाया है। तो कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों। एंड क्रूड अभी 2% डाउन है, ये भी एक बड़ी बात है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपने इस ट्रेड को भली भांति लें और ट्रैप होने से बचें। बस फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको,
सारे दिन ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। सारे दिन तो जो ट्रेड करेगा वो फंसेगा ही फंसेगा, ये मैं बता देता हूँ। कोई भी TST हम लेके नहीं गए, गले में पड़ गया था वो हमने निकाल दिया, टारगेट आ गए थे उसके लास्ट में। आज पहले तो लगा था कि फ्यूचर्स अप हैं अमेरिका के, लेकिन जब छानबीन की तो फ्यूचर्स डाउन है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है दोस्तों। निफ्टी 50 हमारा 933 पे बनता है, लेकिन पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद 793 पे दिखा दिया गया। तो फ्लैट से डाउन तो जाएंगे, रिकवरी कहाँ से आएगी बिल्कुल अनसर्टेन है ड्यू टू FII बाइंग। अनिश्चित सा बाजार लग रहा है। आज फ्राइडे है, कुछ भी संभव है दोस्तों। मूव आएगा ऊपर। जब देखिए कब ट्रेड लें, अगर आपको पूरे दिन ट्रेड भी लेना है तो वॉच रखिए मेरे लेवल्स को। 24,940-42 क्रॉस करे तो बैठ जाइए 25,000 के ऊपर की राह में, और 24,600-650 को तोड़े तो नीचे की राह देख लीजिए। बट बहुत कॉशियस ट्रेड लेना है, बहुत ही कॉशियस ट्रेड लेना है। स्टॉक्स तो बहुत हैं, लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस स्टॉक्स का नाम रिकमेंड या बताना संभव नहीं है इस तरह के वीडियोज़ में। कल दोपहर को लेके आया था मैं कि पुट साइड बैठ जाइए 2 बजे से पहले। दोस्तों देखिए पुट में कितना बढ़िया प्रॉफिट सबको मिला। ऐसी संभावना और कन्विक्शन होगी तो डेफिनेटली 1-2 मिनट का हिंट देने के लिए ज़रूर आऊँगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैक्सिमम व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।